बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। वो वक्त आ गया है कि अब शायद या तो पूरे का पूरा यूक्रेन रूस फतह कर लेगा या वो सिकंदर मिज़ाइलों से लेकर अपने तमाम मिज़ाइल इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि जो अब डेवलपमेंट सामने आई है उसके बाद मामला बड़ा क्लियर हो गया है कि अब यूक्रेन मुकम्मल तौर पर फारिग होने जा रहा है। सिनेरियो ये सामने आया है कि यूक्रेन की जानिब से पता ये चला है कि उनके पास असला ख़त्म हो गया है जंग लड़ने के लिए, और फौजी मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हैं, और फौज के अंदर ये बात फैल गई है कि अब हमें असला नहीं मिलने वाला, ना अमेरिका का ना किसी का। तो ये एक ही रास्ता हमारे पास बचा है, या तो हम रूस के आगे सरेंडर कर दें या अपनी जान बचाने के लिए भागे, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मारे जाएंगे। क्योंकि आखिरी जब लम्हात होते हैं उनमें मिसाल के तौर पर अब रूस को जब ये बात पता चल गई है कि असला बंद हो गया है, एड बंद हो गई है, और मज़े की बात आप ये देखिए कि जर्मनी ने कहा है कि भाई हमारे पास अब जो लिमिट थी यूक्रेन को असला देने की वो लिमिट क्रॉस हो गई है। इसी तरह यूरोप की बाकी कंट्रीज़ ने कहा है, अब वो आपस में लड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि हालात हमारे इतने ख़राब है। यानी आप ये सोचें कि अब यूरोपियन कंट्रीज ये सोच रही है कि अगर जंग लग गई तो यूक्रेन को दिया गया असला वो तो किसी काम का नहीं होगा, लिहाजा बेहतर ये है कि हम उस असले को देने की बजाय स्टोर कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। जो हालात चल रहे हैं, चाहे अमेरिका से छिड़ जाए, चाहे वो यूरोप अब इस सूरत हाल में समझ रहा है कि रूस से छिड़ जाए। तो उन्होंने फैसला ये किया, अब सारे कह रहे हैं एक दूसरे को तुम असला दो, तुम असला दो। वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो नहीं दे सकते। अब यूक्रेन के जो सदर हैं उसने भी हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा जी हमारे पास तो चंद हफ्तों या चंद महीनों का सामान बाकी रह गया है, असला ख़त्म हो गया है, फौजी अब मैदान जंग छोड़ कर भाग रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी गिरफ्तार कर ले, फलाना कर ले, जो करना कर ले, हमने नहीं मरने के लिए जाना। देखिए एक बात तो सबको पता चल गई है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये जंग बंद होनी है। अगर ये जंग बंद ना हुई तो फौज सारी मारी जाएगी। अब मिसाल के तौर पर रूस ने कल जो हमला किया है उन्होंने 150 इनके बंदे मार दिए फौजी, और जो बंदे उन्होंने मारे हैं आप सोचे वो पूरी की पूरी मिलिट्री बेस उन्होंने उड़ा दी है। अब 150 फौजी उसमें मारे गए हैं, 30 इंस्ट्रक्टर्स मारे गए हैं, और इस सूरत हाल में हालात ये पैदा हो गए हैं कि वो फौजी अब जो मारे गए हैं उनके साथ जो उनकी यूनिट्स वाले हैं वो सब देख रहे हैं कि अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। अफगानिस्तान वाला हाल होने वाला है, या तो हम सरेंडर कर दें पूरी तरह या हम मैदान जंग छोड़कर भाग जाएं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्यूटिन ने यह कहा है कि अब यूरोप तो दे नहीं रहा असला, तो सबसे पहले बेहतर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमले तेज़ कर दो। अब प्यूटिन ने हमले तेज़ कर दिए, सिकंदर मिसाइल धड़ाधड़ वहाँ पर तैयार हैं, दीगर मिसाइल भी तैयार है, और ऑरशनिक मिसाइल को भी उन्होंने रखा हुआ है कि अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो मामला बेहतर है। अब आप ये समझ लें कि रूस की निकल आई है लॉटरी। उसकी वजह क्या है? जो डील फाइनलाइज होनी है ट्रम्प के साथ उसमें ये है कि जो इलाके आपने फतह कर लिए वो आप ही को मिलेंगे, उसके बाद आप बफर जोन कायम कर देंगे। अब आप ये सोचें कि जितनी तेज़ी के साथ अब वो इलाके कर रहे हैं, यूक्रेन की फ़ौज अब इलाके छोड़कर जाती जा रही है पीछे। जब वो इलाके छोड़कर जा रहे हैं ये धड़ाधड़ ये करते क्या है, ये मिसाइल मारते हैं, ये इलाकों को फतह करते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी हमने ये फतह कर लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया। और इस सूरत हाल के अंदर यूक्रेन के पास अब टाइम बहुत कम है। बिल्कुल ये समझ ले आखिरी लम्हात की जंग है, और आखिरी लम्हात जब होते हैं तो फौज को जब ये देखिए लीडर होता है, लड़ाता है, कोई मकसद होता है। यूक्रेन की फ़ौज को ये बात समझ आ गई है कि हम एक ऐसी जंग लड़े हैं जिसका ना कुछ सर है ना पैर है, और वहाँ पर मर्द कम हो गए, औरतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि हमने अब मुड़कर पीछे देखना है। अब वो भाग रहे हैं, और ऐसे ऐसे फौजी हैं कि उन्होंने अपने बाजुओं पर कईयों ने गोलियां मारना शुरू कर दी हैं, कईयों ने अपनी टांग पर गोलियां मारना शुरू कर दी हैं। कोई बीमार हो गया, कोई कुछ कर रहा है, यानी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अस्पतालों में दाखिल हो जाए, हमें जाना ना पड़े। देखिए दो मामलात हैं, एड बंद हो गई है, असला बंद हो गया। तो जब आप इकॉनमी आपकी तो तबाह है ऑलरेडी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपके मुल्क की इकॉनमी काम नहीं कर पा रही, फौजी जो है वो बुरी तरह तबाही का शिकार हो रहे हैं। तो जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो सबसे पहले सिनेरियो देखने को ये मिलता है कि लोग जंग से परे हटते हैं और उनको ये लगता है वो लड़ने के काबिल नहीं रहते। और देखिए जब लड़ाई होती है तो उसमें आपका कोई गोल होता है, कोई मकसद होता है कि हमने यार ये लड़ाई इस मकसद के लिए लड़नी थी।
जैसे अफगानिस्तान ने अब रिसेंटली ट्रम्प ने कहा भाई आप हमें अरबों डॉलर्स के जो हथियार आ गए तो वापस करें। उन्होंने कहा अच्छा इतना शौक है तो आप आके लड़ ले। यही बात उस वक्त अफगान तालिबान ने कही थी, सुहेल शाहीन ने भी ये बात कही थी, ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन सब ने कहा था 100 साल भी अगर हमें लड़ाई करना पड़े अमेरिका से तो हम 100 साल तक लड़ाई करेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि गोल एक है हमारा, वह आज़ादी। आज़ादी लेकर रहना चाहे हम सारे मर जाए, हमने नहीं छोड़ना। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जहाँ पर आपका मकसद होता है कि आपने लड़ाई करनी है, यहाँ मकसद क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं। अब जंग का क्या पता है कि जी वो यूरोप असला देगा। अब यूरोप के अंदर वो कंट्री सारे कह रहे हैं नहीं जी हम नहीं करेंगे। इटली पहले कह दिया उसने कि हम नहीं काम ये करेंगे। रही बात जर्मनी की, जर्मनी ने भी कह दिया है कि भाई अब लिमिट हमारी क्रॉस हो गई है, हम लिमिट तक पहुंच चुके हैं, अब असला हमारे पास इतना कम है कि हमारे अपने स्टॉक से जा रहा है, तो अगर कल को जंग होती है तो हमारे पास असला ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है। उधर से यूक्रेन ने कह दिया कि मुझे धोखा मिल रहा है। यानी हुआ ये है कि सबको बुला लिया यूके ने और बुलाकर गले लगा लिया, फलाना कर लिया। अब जब असला देने की बारी आई है तो कोई देने को तैयार नहीं। तो ये असल में जब सिनेरियो सामने आता है तो यही वो लम्हा होता है जब रूस जैसे ममालिक आगे बढ़कर अपनी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई हमारे लिए तो एक लॉटरी से निकल गई है। और मज़े की बात यह है कि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि अमेरिका ही इसका खर्च उठा रहा था क्योंकि ये बंदा तो खाता बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इस वक्त फंडिंग का फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। तो इस सूरत हाल में आप ये देखिए कि अमेरिका ने किया क्या है। उन्होंने अब जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी यूक्रेन के साथ वो भी ख़त्म कर दी है। तो लिहाजा अब वो जो हमले होते थे, वो जो सारा कुछ होता था, वो रेडार सिस्टम, असल में ये जंग अभी तक जो संभाली हुई थी वो टोटली अमेरिका ने संभाली हुई थी। अमेरिका पीछे हटा, असले का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, फंडिंग ख़त्म हो रही है, और अब रूस को जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए पुतिन ने अब तमाम मिसाइल, अब उसने किया क्या है, अब वो डायरेक्टली टारगेट कर रहा है मिलिट्री बेसिस को। मिलिट्री बेसिस पर फौजी मारे जा रहे हैं। जब एक मिलिट्री बेस तबाह होती है तो दूसरी जगह से फौज पीछे हटने को तैयार होती है। अब उनके पास असला कम है, बेमकसद सी जंग है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे यूक्रेन के जो फौजी हैं वो किसी ना किसी तरह रूस में शामिल हो जाते हैं और उन्होंने रूस के फौज को कहा भाई हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आप हमें अमन दें। लिहाजा बहुत सारे अब यूक्रेन के अंदर जो फौजी हैं, खाने पीने का उनको नहीं पता, फंडिंग रोक दी गई है, तो वो ये समझ रहे हैं कि हमें अब मुखबिर बनकर काम करना चाहिए। तो आप ये सोचें कि यूक्रेन टूट फूट का शिकार हो चुका है। यही वजह होती है कि जब आप एक ऐसी जंग लड़ते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। आप अंदाज़ा करें दुनिया की इंटरनेशनल ताकतों ने क्या काम किया है। उन्होंने एक मस्खरा कॉमेडियन उसको लाकर बिठा दिया। अब वो जो कॉमेडियन था उससे सारी ज़िंदगी टीवी पर काम किया, छोटे मोटे रोल किए, थिएटर पर काम किया, उसको पता ही नहीं मुल्क चलाना कहते किसको है, ना उसने कोई कभी इलेक्शन लड़ा ना कुछ। बस इंटरनेशनल ताकतों ने एक मस्खरा लाकर बिठा दिया और आप देख लें कि उसने लाखों लोग मरवा दिए हैं। अब इस सारे मामले के बाद अब रूस की निकल आई है लॉटरी। ये लॉटरी रूस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। एक तरफ अमेरिका उस पर पाबंदियां हटा रहा है। अब जितने इलाके वो अगले चंद हफ्तों में या महीनों में ले सकते हैं वो ले लेंगे। उसके बाद वो सारे के सारे इलाके रूस के पास आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये जंग जितनी कॉस्ट कर गई थी रूस को, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में एंडिंग हो रही है। अब मिसाल के तौर पर अगर 300, 400, 500 अरब डॉलर उसका लॉस हुआ है, ये सारा कुछ है, तो बदले में वो 2-2.5 हज़ार ट्रिलियंस कमाने के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि अब यूक्रेन के जो इलाके वो ले रहा है उसके नीचे मिनरल्स, और वो 2-2.5-3 हज़ार डॉलर्स के मिनरल्स हैं, और वो इतनी बड़ी तादाद है कि 10 गुना ज़्यादा कीमत वो वसूल कर रहा है। लिहाजा उसको अगर सिर्फ नुकसान हुआ है तो आप ये समझ लें कि उसके फौजी अगर मारे गए हैं, उनके लोग मारे गए हैं, और दुनिया के अंदर पाबंदी लगी है या फुटबॉल टीम बैन हो गई है। लेकिन अगर इकनॉमिक वाइज देखें तो आप ये सोचेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो इस सारे मामले में आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन अपना मुल्क खो देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चंद हफ्तों की बात आप देखेंगे कि ज़ेलेंस्की पूरी तरह अपना मुल्क छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि इस वक्त उसने यहाँ तक तो ऑफ़र कर दी है कि ठीक है जी,
इस सारी सूरत हाल में मैं अमेरिका से डील करने को तैयार हूँ, मेरे साथ आपको मामला तय कर दे, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। यानी वो जलील होकर आया है जो अमेरिका से, उसके बाद कोई पोजीशन नहीं उसकी बन रही। उसने यहाँ तक कह दिया है कि जी मैं दोबारा मिलने को तैयार हूँ, फलाना करने को तैयार हूँ। और अमेरिका ने कहा है कि अब ये काम नहीं होगा, अब जब मुलाकात होगी तो वो आखिरी होगी और फाइनलाइज करने वाली मुलाकात होगी जिसमें हम तमाम चीज़ें देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो मामला यही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।